जोशीमठ में होटल मलारी इन को गिराने का काम शुरू, प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया होटल। पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली कराया, क्रेन और छोटी मशीनों को तोड़ने की कार्रवाई, 1 सप्ताह लग सकता है वक्त। जोशीमठ मामले पर गृहमंत्री अमित शाह की दिल्ली में हाई लेवल बैठक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आरके सिंह, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल। जोशीमठ में एक रात बिताने के बाद वापस देहरादून लौटे सीएम धामी, प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख मुआवजा का ऐलान। जोशीमठ में प्रदर्शनकारी लोगों ने धामी सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे, सीएम की मुलाकात नहीं करने से महिलाओं में नाराजगी। जोशीमठ में सेना की 25 से 28 इमारतों में भी आई दरार, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए सभी जवान। रात की बारिश के बाद जोशीमठ के प्रभावित मकानों में और चौड़ी हुई दरारें, मनोहर बाग इलाके में दरक रहे हैं कई नए घर। पीड़ित परिवारों के सामानों को लेकर जोशीमठ से रवाना हो रहे हैं कई ट्रक, लोगों के मन में भारी दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जा सकते हैं जोशीमठ, कहा आपत्ति के समाधान के लिए उत्तराखंड सरकार को केंद्र से मिल रही है पूरी मदद। जोशीमठ का निरीक्षण कर लौटे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का कबूलनामा, कहा पहले सर्वे में हमसे हुई गलती, अब हमारा लोगों को बचाने का कर्तव्य। जोशीमठ के ऊपरी इलाके में ताजा बर्फबारी से फिर बड़ी दहशत, मकान में दरार बढ़ने, भूस्खलन की आशंका। जोशीमठ में प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा, यही होता है भगवान बद्रीनाथ का शीत प्रवास। जोशीमठ मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में उत्तराखंड सरकार का जवाब, लगातार बनी हुई है नजर, 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी कई घरों में दरार, बहुगुणा नगर में लोगों में जबरदस्त खौफ, सुरक्षा मांगी। यूपी के बागपत में भी कई घर दर के, ठाकुर द्वारका इलाके में इस घटना के जांच के आदेश जारी। हुबली में पीएम मोदी के रोड शो में सुरक्षा चूक, एक शख्स अचानक प्रधानमंत्री के बेहद करीब पहुंचा। पीएम मोदी को माला पहनाने की कोशिश, एसपीजी ने शख्स को वहां से हटाया। हुबली के पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा नहीं हुई पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक। हुबली में पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, दुनिया से 10 कदम आगे सोचने की जरूरत पर जोर दिया, टॉप 3 अर्थव्यवस्था का संकल्प। रामचरितमानस पर बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासत तेज, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने मांगा इस्तीफा, कहा सीएम नीतीश करें बर्खास्त। अयोध्या में जगतगुरु परमहंस आचार्य भी नीतीश के मंत्री चंद्रशेखर पर भड़के, कहा 1 हफ्ते में मांगे माफी, नहीं तो गंभीर परिणाम। मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर सीएम नीतीश का अजीबोगरीब जवाब, कहा बयान के बारे में नहीं मालूम, शिक्षा मंत्री से पूछूंगा। अगरतला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो, विजय संकल्प रैली का हुआ समापन, इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी में फिर टकराव, सरकारी विज्ञापनों की आड़ में सियासी विज्ञापन देने का आरोप। एलजी का आदेश, 10 दिन में 163 करोड़ रुपए चुकाए आम आदमी पार्टी, जारी किया गया नोटिस। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आरोप, आम आदमी पार्टी ने पार्टी नेताओं का चमकाया चेहरा, सरकार के खजाने से हुई लूट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पलटवार, कहा अफसरों पर संवैधानिक नियंत्रण का हो रहा है दुरुपयोग, केजरीवाल को बनाया जा रहा है निशाना। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र, जेलों में बंद कट्टरवाद की विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को अलग रखने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय का निर्देश, जेल के अफसर कट्टरपंथी सोच को खत्म करने की करें कोशिश, विशेष सत्र का करें आयोजन। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक्शन की तैयारी, गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को करेंगे जम्मू के आतंक प्रभावित इलाकों का दौरा। जम्मू के राजभवन में गृहमंत्री अमित शाह करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, दौरे में पहले एलजी ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, कहा उत्तरी सरहद पर हालात स्थिर, 7 में से विवाद के 5 मुद्दे सुलझ गए। उत्तरी सरहद पर सेना ने अपनी तैयारी को बताया पूरी, लेकिन कहा पाकिस्तान से जारी है आतंकवाद को समर्थन। भारत में उत्तर पूर्व के हालात पर भी बोले सेनाध्यक्ष, कहा ज्यादातर राज्यों में शांति, सभी जगह सेना सतर्क। बक्सर के बनारपुर गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, पत्थरबाजी के बीच सुरक्षा कर्मियों के घेरे में जान बचाकर निकले मंत्री। बिहार के मधेपुरा में शिक्षा मंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला, सनातनियों की भावना को आहत करने का आरोप। नीतीश के मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ भागलपुर में भी गुस्सा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की पार्टी से बर्खास्त करने की मांग। अयोध्या के संतों ने बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ दर्ज कराया केस, रामचरितमानस पर विवादित बयान से भड़का साधु समाज। बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा को हथियार का मिला लाइसेंस, आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस। रोहतक में संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करने और कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन, नागरिक मंच के बैनर, किसान, महिला, छात्र संगठनों का विरोध। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, कहा जनता ने राहुल गांधी को बेरोजगार कर दिया है, वे करें अपने बेरोजगारी की चिंता। तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा का बंगाल के कृष्णानगर में चाय बनाने का वीडियो वायरल, पंचायत चुनाव के लिए कर रही है प्रचार। शिवपाल यादव का डिप्टी सीएम केशव मौर्य के चालीसा वाले बयान पर पलटवार, बीजेपी का बताया षड्यंत्र, सीएम योगी पर भी उठाए सवाल।
डासना के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद के फिर बिगड़े बोल, धर्म विरोधी काम करने वाले हिंदू की एक पालतू जानवर से कर दी तुलना। राजस्थान सरकार ने राज्य के पूर्व डीजीपी मोहन लाल लाथर को बनाया सूचना आयुक्त, राज्यपाल ने फैसले पर मुहर लगाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पुलिस की स्पेशल सेल का छापा, 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक शख्स का कनेक्शन कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से। स्वामी विवेकानंद जयंती पर फिरोजाबाद में रन फॉर यूनिटी प्रतियोगिता का आयोजन, बीजेपी, एबीवीपी, वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सीकर में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने मिनी मैराथन का आयोजन किया, 3.25 किलोमीटर की दौड़। गंगापुर सिटी में कोकशी मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर गौ सेवकों ने बुलाया बंद, बाजारों में जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी प्रतिष्ठान बंद। सासाराम के सदर अस्पताल में कैंसर की स्क्रीनिंग शुरू, हर रोज आ रहे 50 मरीज। केदारनाथ धाम में 1.5 से 2 फीट तक जबरदस्त बर्फबारी, पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित। उत्तरकाशी के गंगोत्री में हुई जोरदार बर्फबारी, लोगों को लंबे समय से था इंतजार। बद्रीनाथ में जमकर हो रही है बर्फबारी, आधा फीट बर्फ से ढका भगवान बद्री विशाल का मंदिर। औली में जमकर हो रहा है स्नोफॉल, बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हिमस्खलन, एक मजदूर का शव बरामद, पुलिस, एसडीआरएफ, सेना बचाव कार्य में जुटी। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में ताजी बर्फबारी, बर्फ देखकर खिले सैलानियों के चेहरे। बागेश्वर के ऊंचे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर का प्रकोप जारी, लोगों का हो रहा है हाल बेहाल। समस्तीपुर में कोहरे से ट्रक और बाइक की टक्कर, 1 की मौत, 1 घायल। सहारनपुर में ठंड के चलते सब्जियों के रेट में गिरावट, दुकानदार नहीं निकाल पा रहे हैं लागत। ईटानगर में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। फरीदकोट में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रतिज्ञा नाम का समागम, युवाओं ने नशा मुक्ति का संदेश देते हुए रैली निकाली। गोड्डा में सोहराय त्योहार की मची धूम, आदिवासियों ने शहर से लेकर गांव तक सजावट की। अहमदाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर सजा पतंग का बाजार, छोटी पतंग से लेकर 5 फीट की बड़ी पतंग की लोग कर रहे हैं खरीदारी। मंडला में गर्म पानी का कुंड तीनों तरफ गिरा है, नर्मदा से आ रहे हैं कई पर्यटक। खरगोन में निलंबित सीएमओ ने कार से 5 लोगों को कुचला, 1 की हालत गंभीर। पटना में बन रहे अपार्टमेंट की दीवार गिरने से 3 मजदूर दबे, 1 की मौत, 2 घायल। हमीरपुर में घर में लगी भीषण आग, 2 मासूम बच्चों सहित मां की जलकर मौत। खरगोन में नाले में गिरी बस, हादसे में 1 की मौत, 15 घायल। दिल्ली के ऑटो एक्सपो में टोयोटा पवेलियन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा। पानीपत में सिलेंडर ब्लास्ट में 6 की मौत, फोरेंसिक टीम और दमकल कर्मी मौके पर मौजूद। झारखंड के सरायकेला में पलटी अनियंत्रित पिकअप वैन, 7 मजदूरों की मौत। बाराबंकी में खजाने की लालच में अज्ञात ने की शख्स की हत्या, नहर किनारे शव मिला। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में कुएं में तैरता मिला पति पत्नी का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के मंगोलपुरी में 54 साल की महिला की हत्या, लाश कब्रिस्तान में दफनाया, पुलिस ने निकाला शव। संभल में नवविवाहित महिला की हत्या की जांच, शव को कब्र से निकालकर फोरेंसिक टेस्ट को भेजा गया, 5 महीने पहले हुई थी वारदात। अलीगढ़ में जीजा ने की साले की गोली मारकर हत्या, मामूली कहासुनी पर वारदात को किया अंजाम। अलवर में बदमाश को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर कोर्ट में किया गया पेश, कुख्यात बदमाश विक्रम लादेन पर की थी फायरिंग। हाथरस में धार्मिक कार्यक्रम में आए युवकों की पुलिस से भिड़ंत, लोगों ने की जवानों से मारपीट। संभल में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने, पिता भाई ने की बेटी की हत्या। जोरहाट में पिता ने लिए 1 महीने के मासूम की जान, मामूली झगड़े के बाद बच्ची को जमीन पर पटका। कोलकाता में एक शख्स की पीट कर हत्या, ज्ञातों ने अस्पताल में दिया वारदात को अंजाम। सोनीपत में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जमशेदपुर में भीषण सड़क दुर्घटना, 2 मजदूर समेत 1 महिला की मौत।